If you don't know what Precol does, then click on the card above to understand the business first. As we all know, the auto sector overall अच्छा नहीं कर रहा है, mainly because chip shortages हैं. चिप्स बेसिकली कार या बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स को एक दूसरे से बात करने में हेल्प करती है, और क्योंकि प्रीकॉल मेनली डिस्प्लेज एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाता है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्पेक्टेकुलर नहीं रहा है. दैट बीइंग सेड, इन द नेक्स्ट 5 to 8 years ये चिप शॉर्टेज एंड लॉजिस्टिक्स का इशू सॉल्व हो जाना चाहिए, जिसके वजह से प्रीकॉल के सेल्स को बूस्ट मिलेगा. प्रीकॉल के मार्जिन्स हैव नॉट बिन द बेस्ट एंड फ्यूचर में इसे ज़्यादा नहीं बट अराउंड 15% मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर ये और डिलीवर कर पाए तो कंपनी और वैल्यूबल होगी. हिस्टोरिकली प्रीकॉल का टैक्स रेट काफ़ी कम रहा है एंड आई एक्सपेक्ट दैट गोइंग इन द फ्यूचर. लेकिन जब PLI स्कीम का बेनिफिट्स इससे मिलना बंद हो जाएगा तो ये टैक्स रेट अराउंड 15% अज्यूम कर सकते हैं. पैंडेमिक के टाइम से प्रीकॉल हैज़ डन अ डिसेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स 600 crore का एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है, जिससे इनका क्वालिटी ऑफ सेल्स बेटर होगा. प्रीकॉल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडियल नहीं है एंड आई एक्सपेक्ट दैट टू रिड्यूस इन द फ्यूचर जैसे उनका जियोग्राफिक फुटप्रिंट बढ़ेगा. इस नैरेटिव को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट किया एंड वी विल डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ दैट आफ्टर वी टेक अ लुक एट द फाइनेंशियल्स. प्रीकॉल का मार्केट कैप है अराउंड 3000 crore का, प्राइस टू अर्निंग्स है 27 का, रोस है 15 का एंड ROE है 11 का. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे पैंडेमिक ने इस कंपनी के सेल्स पर असर किया है एंड दिस ईयर इट सीम्स वी विल रीच प्री पैंडेमिक लेवल्स. ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन द पास्ट प्रीकॉल के खास नहीं रहे हैं, बट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैनेजमेंट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंक्रीजिंग इट्स मार्जिन्स. एंड एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ड्यूरिंग द पैंडेमिक इन्होंने कैपेक्स किया है, जिसके वजह से डिप्रिसिएशन स्पाइक हुआ था ड्यूरिंग 2020 एंड अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है. कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी इरैटिक है. बैलेंस शीट पे रिजर्व्स 500 से 700 करोड़ के बीच में स्टैटिक हैं. इन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काफ़ी डिक्रीज की है एंड शॉर्ट टर्म भी डिक्रीज हुई है. इनकी लीज लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, मतलब इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक्सपेंडिचर किया है. एसेट्स में इनके इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अच्छी खासी है. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द पेटेंट्स एंड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी दैट दे ओन. इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बढ़ रहा है, मतलब इन्होंने कैपेक्स किया है इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग. एज पर मैनेजमेंट कॉमेंट्री ये थोड़े टाइम तक चलेगा. इन्होंने अपना मेजर डेट पे ऑफ कर दिया है एंड दैट इज़ वाई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में आपको इतना आउटफ्लो नज़र आ रहा है. रेशियोज देखने जाएं तो डेटर डेज कम हुए हैं, मतलब ये कंपनी क्लाइंट्स से कैश जल्दी कलेक्ट कर रही है. इन्वेंट्री डेज स्लोली कम हो रहे हैं एंड डेज पेएबल भी कम हो रहे हैं. कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल शानदार है. ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स स्लोली बेटर हो रहे हैं, मतलब कंपनी री-रेट हो रही है. Before revealing the number from my valuations, I would appreciate it if you could take a moment to like and subscribe to the channel, as it keeps us motivated to put out this content. If you remember वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक नैरेटिव बनाया था about the company and इस नैरेटिव को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट किया है थ्रू अ DCF मॉडल. अगर आपको नहीं पता है DCF क्या होता है, you can click on the card above and ये आपको DCF आसान भाषा में समझा देगा. मेरे DCF के इनपुट्स एंड आउटपुट्स ये हैं. लेकिन इससे मैं खुश नहीं था क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि चिप शॉर्टेजेस कब सॉल्व होगी एंड कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ रेट्स क्या होंगे जब ये चिप शॉर्टेज सॉल्व होगी. सो दैट इज़ वाई मैंने सिनारियो एनालिसिस किया बाय टेकिंग 1 लाख डिफरेंट सिनारियोज, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री अलॉन्ग विद चिप शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है बिटवीन 5 to 9 years एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट कुड बी बिटवीन 17 to 19%. इस एक्सरसाइज से मुझे कंपनी का प्राइस इन द रेंज ऑफ 250 to 350 मिला. मैंने अपने रिजल्ट्स को डेसाइल्स में अरेंज किया है एंड दीज आर द रिजल्ट्स. एज यू कैन सी, प्रीकॉल अभी फर्स्ट डेसाइल में ट्रेड कर रहा है एंड सीम्स अंडर वैल्यूड विद अ बिग अपसाइड पोटेंशियल. डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड वेयर यू सी प्रीकॉल इन द नेक्स्ट 10 years.